कल एक बहुत ही प्रसिद्ध यूट्यूबर का एक वीडियो देख रहा था और वह वीडियो मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि उनसे बहुत लोग चिढ़े हुए रहते हैं। उनका कमेंट, उनके वीडियो में कमेंट जब देखते हैं तो हमको आश्चर्य लगता है जो वो सब कमेंट लिखने का क्या अभिप्राय है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कमेंट पैसा दे करके लिखवाया जाता है, इसलिए हमारा वाला वीडियो में कोई कमेंट नहीं लिखते हैं। हमको आश्चर्य लगता है, एक फालतू से फालतू वीडियो में हजारों आदमी कमेंट लिख रहा है, जो बुझाता है, जिसको जैसा समझ है वैसा लिखता है। मेरा वाला वीडियो में कोई कमेंट नहीं लिखते हैं, तो कहीं हमको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसा दे करके लिखवाता। नहीं तो इस तरह से कोई आदमी के अच्छे कामों के विरुद्ध में भी जो नेगेटिव कमेंट लिखते हैं वो अच्छा ही है, वो नेगेटिव कमेंट भी उनको प्रमोट करता है, ये दूसरी चीज़ है, लेकिन उनकी मनोदशा का तो पता चलता है। तो उनका वीडियो देख रहा था, वह एयर पोल्यूशन पर था। एयर पोल्यूशन पर था। वो व्यक्ति विद्वान आदमी है, आज के समय के लिए भले ही उम्र में कम है, लेकिन अभी का जो समय है जिसको हम लोग विद्वान कहते हैं कि आईआईटी से पास आउट है, इतना करोड़ का पैकेज था, उसको छोड़ करके समाज सेवा में लगे, इस तरह का मतलब एक ये है, मैंने एक बिखरा हुआ है समाज में उनके संबंध में। तो वो समाधान दे रहे थे एयर प्यूरीफायर का। अब वो डिस्क्रिप्शन करने लगे एयर प्यूरीफायर क्या होता है, एयर प्यूरीफायर कैसे काम करता है, कौन कंपनी का एयर प्यूरीफायर अच्छा होता है। हमको आश्चर्य लगा उनका मेंटल लेवल, यानी कौन स्तर का बात करते थे और आज कौन स्तर का बात कर रहे हैं। फिर एक बार वो कहते कहते कह गए कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर पोल्यूटेंट नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करते हैं ये नहीं पता है। और एयर पोल्यूशन का मुख्य कारण अनकंट्रोल्ड इंडस्ट्री है। सब लोग इंडस्ट्री है, वो जो फॉसिल फ्यूल का हम लोग कंबसन करते हैं, ये जो रोड पर गाड़ियां चलती हैं, डस्ट उड़ता है, और इन सब को एक सोशल सिस्टम डेवलप करें, ये सॉल्यूशन क्यों नहीं लोग देता है। जब तक ये सोशल सिस्टम हम नहीं चेंज करेंगे, जब तक जीविकोपार्जन का जो स्रोत है उस स्रोत को हम शुद्ध नहीं कर पाते हैं, उसको परिमार्जित नहीं कर पाते हैं, हम अपनी हवस, संपत्ति के प्राप्त करने के हवस को अगर हम सीमित नहीं कर पाते हैं, वो कल्चरल वैल्यू अगर हम मनुष्यों के भीतर नहीं जागृत कर पाते हैं, तो क्या सोल्यूशन होगा। ये एयर प्यूरीफायर होने से हो जाएगा। एयर प्यूरीफायर कहाँ से बनेगा, उसके लिए फिर इंडस्ट्री चाहिए, उसके लिए फिर मार्केटिंग चाहिए, उसके लिए फिर जितना तरह का कुरीति है, एक व्यापार से रिलेटेड जितना तरह का कुरीति है, वो सारा कुरीति फिर वही जन्म लेगा। हमको आश्चर्य लगता है, जैसे वो बाबा रामदेव ने कहा था कि भ्रष्टाचार मिटाने का क्या तरीका है, ना छोटा छोटा करेंसी कर दीजिए, 1 रुपया 2 रुपया का, तो और पूरा ठाका ला के हंस रहे हैं कि भ्रष्टाचार मिट जाएगा। ये करप्शन मिटाने का, जुडिशरी में करप्शन मिटाने का क्या तरीका है, ना जुडिशरी का एक बोर्ड बना दिया जाए, वो जैसे आईएएस का यूपीएससी होता है उस ढंग का एक लॉ का बना करके तब कहे, तब हम लोगों ने से कहे कि आईएएस का बना है, मेरिट से आता है, परीक्षा दे करके आता है। कितना आईएएस ईमानदार हैं आप देखिए ना। वो जो कल चर्चा शायद कोई आदमी कर रहे थे, 272 लोगों ने लिख करके, रिटायर्ड आईएएस अफसर लिख करके दिया है, एलओपी क्या कहते हैं, विपक्ष के नेता को, राहुल गांधी को लिख करके दिया है। और जब 272 का जब उनका कुंडली खंगाला गया तो मैक्सिमम लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप है। तो जो भ्रष्टाचारी हैं उनको अनुभव है भ्रष्टाचार कैसा होता है, तो राहुल गांधी को चिट्ठी लिखने से भ्रष्टाचार मिट जाएगा। उस जुडिशियरी का एक बोर्ड बना करके, यूपीएससी की तरह बोर्ड बनाने से आदमी का दिमाग बदल जाएगा। क्या सोल्यूशन लोग देता है। आप इन सब बातों को गंभीरता से आप सोचें, और सोचें, जरूर सोचें। ये कोई उपाय नहीं है, जब तक ये सिस्टम को हम लोग नहीं चेंज कर पाते हैं तब तक ये झेलना पड़ रहा है और झेलना पड़ेगा। जनसंख्या
किसी के मुट्ठी में नहीं है। कौन आदमी चाहता है कि हम समाज के लिए निर्वंश रह जाए? कहे जो हम रही एक बच्चा भी हम नहीं पैदा करेंगे। हो सकता है 20 साल में हमारी जनसंख्या आधी हो जाए, आधी से भी कम हो जाए, लेकिन कौन करेगा? वो कोई नहीं करेगा उतना बड़ा त्याग, है ना। वो साधु सन्यासी कहने के लिए हैं, सभी मुनियों की पत्नी थी, सभी ऋषियों की पत्नी थी, है ना, मैक्सिमम का। और नहीं थी तो उनका कदाचार अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कहानियों। अब वो सत्य है असत्य है, मैंने कहानियों में जो वर्णित है, इसलिए वो मनुष्य का स्वभाव। इसीलिए जानते हैं जो गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ माना गया, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही नेचुरल है, उसमें कहीं कोई बनावटीपन नहीं है। मेहनत करेंगे, हमारे शरीर की आवश्यकता, मन की आवश्यकता सबकी पूर्ति करेंगे। जब तक लोग संघर्ष करता था और संघर्ष में आगे बढ़ते चला गया और आज इस स्थिति में पहुंचा है। तो सबका सॉल्यूशन मेरा सोशल सिस्टम है, आप उसको देखें और जितना जल्दी हो मेरे साथ आप जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।